So, hi everyone. My name is Muskan and you're watching Knowledge is Quote. So, today in this video, we will continue our chapter which is Abhi, literature from Himachal Pradesh. ये हमने जो है um, एक पहले पार्ट इसका पार्ट ए कर लिया है पार्ट वन। तो जहाँ पे हमने देखा था कि आबी जो है वो काफ़ी अनॉय है टूरिस्टों के साथ, फॉरेनर्स के साथ, बिकॉज दे लिटर हेयर एंड देयर नियर सिवलसर लेक। सो उससे आगे जो है आज हम देखेंगे। सो गाइज, बिफोर आई विल मूव फॉरवर्ड, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड नेवर फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो फिर देन हम स्टार्ट करते हैं आज। सो हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। फॉर आबी, for Abhi, the plastic trash has become an evil. The empty plastic bags and bottles that float on the pure waters of the lake are not fallen leaves or bits of grass. These do not grow on any tree or jungle. These are not shed from the branches of deodar, pines, barn oak, or rhododendron. These are also not straws from swaying grass in the meadows spread over the hills. In those dens, Abhi builds her nest and lay her eggs. This refuse which come out of human being bags is from another world or from an alien jungle. तो देखिए यहाँ पे वो कितनी अनॉय है, इस पैराग्राफ से ही पता लग रहा है कि जो आबी है, जो प्लास्टिक के जो थैले होते हैं, जो कचरा होता है, वो सोचती है कि वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा बीमारी हो गई है, इविल हो गई है। और वो सोच रही है कि प्लास्टिक के जो बैग्स है, बॉटल्स हैं, ये सारे जो हैं, ये जो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं लेक में, ये जो है कोई ऐसा नहीं है कि पत्तियां हैं, लीव्स हैं या फिर घास हैं। ये जंगल में भी पैदा नहीं होते हैं, प्लास्टिक के कागज़ वगैरह, राइट। और ना ही ये पेड़ों के जो शाखाएं उनसे घिरे हैं, देवदार के, पाइन्स के, ओक के, ना ही रोडोडेंड्रन्स के, और ना ही ये घास के जो है स्ट्रॉ हैं, तिनके हैं, और ना ही ये जो है वो यूज़ कर सकती है अपना घोंसला बनाने के लिए। कहती हैं कि ये सारा जो कचरा है, ये सारा जो है ह्यूमन के संसार से आया है, कोई दूसरे एलियन जंगल से आया है ये कचरा। Abhi wails loudly. She is distressed. Many Abhis gather around on hearing her cry. अब आभी जो है वो लाउडली जो है चिल्लाती है, बहुत ही निराश होती है, डिस्ट्रेस्ड होती है। तो उसको सुन के जो है बाकी आभीज भी जो है उसकी तरफ आ जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे चिल्ला रही होती है। दे नो वाई शी हैज़ कॉल्ड टू देम। वो जानती है कि उनको क्यों बुलाया है उसने। Although they all clean the lake in different places, they knew that now they must work together. कहते हैं कि वो अलग अलग जगह में लेक में जो है वो उसको पता है कि वो सफाई करती हैं, लेकिन अब उनको पता है कि अब शायद हमें जो है काम इकट्ठे करना पड़ेगा। दे फ्लाई ओवर द लेक इन 2 and 4s। 2-4 वो जो है लेक के ऊपर जाती हैं। दे जॉइन देयर विंग्स टुगेदर एंड ट्राई टू लिफ्ट द वेस्ट। अब वो अपने जो पंख हैं उनको जो है जॉइन करने की कोशिश करती है, और जो वेस्ट वहाँ पे फेंका गया है इंसानों के द्वारा, उनको जो है वो उठाने की कोशिश करती है। बट डिस्पाइट देयर बेस्ट एफर्ट दे फेल टू डू सो। उन्होंने अपने अच्छे जो है एफर्ट्स करती हैं, वो बजाय इसकी वो फेल हो जाती हैं। दे सिट अटोप एंड डोम ऑफ टेम्पल एंड बिगिन टू चैटर। अब वो एक ऊपर पगडंडी पे जाके टेम्पल के बैठती हैं और वहाँ पे जो है बातें करती हैं। दिस चैटरिंग इज़ नॉट ऑर्डिनरी। अब कहते हैं कि ये जो बातें हैं ये सामान्य नहीं हैं। इट बियर्स देयर एंग्विश एट द प्योरिटी ऑफ लेक बीइंग पॉल्यूटेड। अब वो अपनी वहाँ पे जो है वो जो उनको गुस्सा है उसको निकाल रही हैं कि भाई जो लोग हैं वो लेक को गंदा कर रहे हैं। तो उनकी ऐसी बातें
The people who come here do not realize for how many long centuries these tiny abbeys have served the lake and बूढ़ी नागिन माँ। अब कहते हैं कि लोग जो यहाँ आते हैं उनको ये रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं है, उनको अनुभव बिल्कुल भी नहीं है, उनको एहसास बिल्कुल भी नहीं है कि जो आभीज़ यहाँ पे रह रही हैं वो शताब्दियों से लेक का जो है वो सर्व कर रही हैं, लेक को उसका ध्यान रख रही हैं और बूढ़ी नागिन माँ का ध्यान रख रहे हैं। दे डू नॉट नो दैट देयर एक्शंस आर डिस्ट्रॉइंग द जंगल एंड हिल्स। उनको नहीं पता कि उनके जो अ, कार्य है, एक्शंस हैं, वो जो है लेक को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वो जंगल को ख़राब कर रहे हैं। दे डू नॉट नो that the noise of their vehicle has destroyed the solitude of the wild animals, and in fear they crouch in their several cave far away। अब कहते हैं कि उन्हें नहीं पता उनके जो गाड़ियां हैं, जो व्हीकल हैं, अ, उससे जो है लोगों का जो पीस है वो उजड़ गया है। लोग अशांति महसूस करते हैं और जो एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स, वो जो हैं दूर चले गए हैं, अपनी गुफाओं में जो है चले गए हैं। दे डू नॉट नो दैट बूढ़ी नागिन माँ आइज़ आर बीइंग ब्लाइंड बाय स्मोक, डीजल एंड पेट्रोल। उनको नहीं पता डीजल, पेट्रोल और स्मोक की वजह से बूढ़ी नागिन माँ के जो आइज़ हैं वो ब्लाइंड हो गई हैं। दे डू नॉट नो दैट दीज द डीप in opinions are at the final leg of their life, and at any time they would end their lives and fall to the ground। उन्हें नहीं पता जो देवदार के जो पेड़ हैं वो कहते हैं कि उनकी अंतिम जीवन है उनका, और वो कुछ टाइम बाद ही जो है ग्राउंड पे गिरने वाले हैं। They do not know that the barn oak no longer ornament themselves as lushly as before। उनको नहीं पता जो बान के ट्री हैं वो जैसे पहले अपने आप को सजाया करते थे अब नहीं सजाते जैसे कि पहले सजाया करते थे। टू देम द फ्लावरिंग ऑफ द रोडोडेंड्रन हैज़ नो वर्थ। जो फूल रोडोडेंड्रन में आते हैं, बुरांस के पौधे में आते हैं, उनके लिए वो कोई महत्व नहीं रखता। They do not know that the milkmaid no longer come to fill their basket with rhododendron flower because they are afraid of falling prey to uh, savage or bears in human form। अब कहते हैं कि उनको नहीं पता जो मिल्क मेड है, जो दूध धोता है गाय का, नो लॉन्गर कम टू फिल देयर बास्केट। अब वो भी जो है अपनी बास्केट को भरने नहीं आता है रोडोडेंड्रन फ्लावर्स के साथ, क्योंकि उनको भी डर है कि जो शिकारी है जंगली वो जो है आएंगे और उनको पीटेंगे, किस फॉर्म में, ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में। अभीज़ प्रॉब्लम आर ग्रोइंग नाउ। अभी की जो दिक्कतें हैं वो जो है इंक्रीज हो रही हैं। इट वॉज ऑल राइट एज फार एज पिकिंग अप स्ट्रॉ एंड लीव्स ऑफ द लेक, बट what of the strange men who come into the darkness of jungle with sweeping lights। अब कहते हैं कि ये तो ठीक है, चलो कोई नहीं, स्ट्रॉ तक उठाना तो ठीक है, स्ट्रॉ उठाने तक ठीक था, पत्तियों को उठाने तक ठीक था। अब ये क्या कहते हैं कि रात को जो है वो जो लोग हैं वो आते हैं अंधेरे में जो है लाइट्स के साथ। द शार्प एक्स एंड शार्प टूथ सॉ ऑन हर शोल्डर फ्राइटन द एंटायर जंगल। जो उनके पास कुल्हाड़ी होती है, शार्प जो हथियार होते हैं, वो कहते हैं कि जंगल को डरा देते हैं। Trees tremble at sight of gleaming axes and dark evil in the hearts of barbaric jungle mafia। अब कहते हैं कि जो शाइनिंग जो ट्रीज हैं वो डर जाते हैं, राइट, किन से, जो जंगल काटने वाले, जो पेड़ काटने वाले, जो ये माफिया होते हैं, राइट। विंड winds cover hidden behind the clouds in Silver Valley। कहते हैं कि जो हवा है वो छुप जाती है बादलों के पीछे सिल्वर वैली में। इट सीम्स दैट ट्रेम्बल डार्कनेस वुड डिस्ट्रॉय द होल जंगल। ऐसा लगता है कि रात में जो है पूरा जंगल वो डिस्ट्रॉय कर लेंगे। नो वन इन अराउंड एट दैट टाइम। कोई भी आसपास नहीं होता है उस वक्त। गॉड इज़ इनविजिबल। ईश्वर भी दिखाई नहीं देता है। समवेयर इन द हेवन। वो भी जो है
दिखाई नहीं देता ईश्वर भी। बूढ़ी नागिन माँ, द मदर ऑफ मायरिड स्नेक, is also afraid of keen edge axes and sight, holding her breath quietly inside her temple. अब कहते हैं जो बूढ़ी नागिन माँ है वो भी डर जाती है उन कुल्हाड़ियों से, उन पैने हथियारों से, और चुपचाप अपने मंदिर में जो है रहती है। Mother in the jungle take their children and crouch deep in her dark den. Birds do not sing, they sit beak to beak on treetops in dismayed and fearful silence. अब कहते हैं कि जो माताएं हैं जंगल में, जो वाइल्ड्स एनिमल्स की जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को जो है नहीं लाती भाई डार्कनेस में, जंगल में, और जो बर्ड्स हैं वो भी ट्री के टॉप में जाके बैठ जाते हैं डर के मारे, राइट, उदासी के साथ। Abhi watches the mafia rule the deep dark jungle. In a moment, the jungle is uh, petrified by the fearsome sound of axes and saws. अब अभी ये सब सारी चीज़ें देख रही है जंगल में कि जो माफिया के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पौधों पेड़ों को काट रहे हैं अपने शार्प हथियारों के साथ। मैनी देवदार डाई एट वंस, बहुत सारे जो देवदार है वो मर जाते हैं एक बार में ही। द बान ओक रिद इन पीसेस, जो बान ओक के जो ट्रीज है वो पीसेस में तड़प रहे हैं। फार फ्रॉम दीज हार्ट रेंडिंग क्राइज ऑफ डेथ, द जैकल्स let out long howls. The snow leopard raised a tremendous yowl as if pleading with Lord Shiva on Mount Kailash. Oh Shiva, where is your Trishul? Why are you not angry now? Why don't you do the Tandav and annihilate the evil jungle mafia? अब कहती है कि जो लॉर्ड शिवा है वो जो है अपने कैलाश पर्वत पे हैं, वो अपना त्रिशूल क्यों नहीं उठा रहे हैं अब इन माफिया को मारने के लिए जो जंगल का इतना नुकसान कर रहे हैं। अब क्यों जो है तुम चुप हो? आप भी अपने मन में जो है ये सब सोच रही हैं। आप भी hers loud heart rattling laughter ring out in the wilderness, जो आबी है वो बहुत ही हॉरिबल जो है वो खुशी को सुनती है जंगल में। एंड अ स्ट्रेंज putrefying smell permeates the air of gunpowder, cannabis, and tobacco, poisonous country liquor और rustling currency notes. अब वहाँ पे क्या है कि वो, और उसको क्या क्या दिखता है, क्या क्या वो स्मेल करती है कि बहुत ही बुरी जो गन पाउडर की स्मेल, कैनाबिस की स्मेल, तंबाकू की स्मेल जो कि हवा को जहर बना दे रही है, और जो करेंसी नोट्स हैं वो जो है वो उनकी आवाज़ें। अभी रन्स हिदर एंड थिदर टू एस्केप दिस फाउल स्मेल बट इट डॉग्स हर एवरीवेयर। अभी आधे परे भागती है स्मेल से बचने के लिए, लेकिन ये हर जगह जो है वो फैल जाती हैं। शी पर्क्स एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द टेम्पल इन द डीप डार्कनेस ऑफ द नाइट, शी क्राइज आउट बट बूढ़ी नागिन डज नॉट रिस्पॉन्ड। कहते हैं कि वो बूढ़ी नागिन माँ के टेम्पल के पास रात को जाती है, वहाँ पे रोती हैं, बट बूढ़ी नागिन माँ उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। शी सीम्स टू बी इन डीप स्लीप, कहती कि लगता है बूढ़ी नागिन माँ काफ़ी गहरी नींद में है, और हर आर्म्स आर डेलिब्रेटेड, और उसकी जो बाजुएं हैं वो ख़त्म हो गई है, और हर डिवाइन पावर हैव वेंट, उसकी जो डिवाइन पावर है, दिव्य जो शक्ति है वो ख़त्म हो गई है। ऑल ऑफ सडन देन आभी सर्कल्स द लेक सेवरल टाइम्स इन द डार्कनेस, वो काफ़ी आभी जो है वो काफ़ी वक्त तक अंधेरे में जो है वो झील के चारों ओर घूम रही होती हैं। ऑल ऑफ सडन इट सीम्स एज दो इन्यूमरेबल ग्लो वर्म्स हर डिसेंडेंट ऑन द लेक। आभी इज़ फैमिलियर विद ग्लो वर्म्स, उसको ऐसा लगता है कि कुछ टाइम में ही वहाँ पे जुगनू जैसे जो है वो उसको दिखते हैं लेक में। शी इज़, वो उनके साथ फैमिलियर होती है, उसको लगता है हाँ जानी पहचानी सी कोई चीज़ है। शी लिव्स एंड कोहेबिट्स विद दैम, वो उनके साथ रहती थी भाई। शी वंडर्स वाई दे हैव कम टू लेक सो लेट इन द नाइट, वो कहती है कि लेक को इतने लेट क्यों आए हैं, इतनी रात को क्यों आए। शी गोज क्लोज एंड रियलाइज दैट देयर वर नॉट ग्लो वर्म्स, वो नज़दीक जाती है और वो देखती है कि ये ग्लो वर्म्स तो है नहीं, जुगनू तो है नहीं,
These were half lit butts of cigarette. ये जो है वो आधे टुकड़े हैं सिगरेट के, राइट, एंड बीडीज के. In the thick darkness, she tries to pick up butts in her beak but ends up scratching her mouth. अब कहते हैं कि वो डार्कनेस में, अंधेरे में, उन बीड़ी के जो टुकड़े होते हैं उनको उठाने की कोशिश करती है बट उससे हो नहीं पाता. Abhi sees many strangers swaying and staggering together in the shelter of Devdar. They are carrying the long and thick pieces of the dead Devdar and barn oak trees on their shoulders to the road. अब वो अभी देखती है कि जो लोग हैं बहुत सारे, वो ओक के ट्रीज, देवदार के ट्रीज को काट कर उनके पीसेस बनाकर रोड की तरफ ले जा रहे हैं. दे आर लोडिंग दैम ऑन टू द ट्रक. वो ट्रक में उनको डाल रहे हैं. आबी डज नॉट स्लीप द होल नाइट. आबी पूरी रात सोई नहीं उस दिन. द लेक डज नॉट स्लीप आइदर. कहती है झील भी नहीं सोई. देवदार, बान, ओक एंड रोडोडेंड्रन स्टे अवेक टू. देवदार के जो पेड़ हैं, बान के, ओक के जो ट्रीज हैं, वो भी जो है वो सोए नहीं, वो भी जागे रहे. वाइल्ड बियर्स, गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, पिकॉक, ridges, croc, monuls also stay awake. पूरे जंगली जानवर जो है वो भी नहीं सोए. They crouch in silence at a distance, but troops of lemurs and monkeys are impatient for morning. कहते हैं कि वो सारी चुप रहे जंगली जानवर, लेकिन जो लंगूर थे, जो बंदर थे, उनमें पेशेंस कम थी, तो वो मॉर्निंग तक तो मतलब उनकी पेशेंस जवाब देने लगी. दे रमिंग्स फॉर लेफ्ट ओवर फूड नियर द एम्प्टी लिक्वर बॉटल्स. अब वो जो एम्प्टी लिक्वर बॉटल जो है लोगों ने डाली थी रात के, उसके आसपास जो है वो भटकने लगे. अभी डज नॉट नो हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन. अभी को नहीं पता कि प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखते हैं. शी डजेंट नो हाउ टू फाइल अ कंप्लेन. ना ही वो ये जानती है कि कंप्लेन को किस तरह से फाइल किया जाता है. शी डज नॉट नो द गार्ड और चौकीदार ऑफ दिस जंगल. ना ही उसको ये पता है कि इस जंगल का चौकीदार और गार्ड कौन है, राइट. एंड शी डजेंट इवन नो द प्रधान ऑफ द पंचायत. पंचायत के प्रधान को भी नहीं जानती. शी इज़ नॉट फेमिलियर विद इंस्पेक्टर और थानेदार. थानेदार के साथ भी उसका कोई मतलब कोई जान पहचान नहीं है, ना ही इंस्पेक्टर के साथ. शी डज नॉट नो द फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. ना ही वो जो आपका फॉरेस्ट मिनिस्टर है उसको जानती है, वन विभाग के मंत्री को जानती है. ऑल दैट शी नोज इज़ दैट शी विल bathe before daybreak in the pristine waters of the lake. After cleansing herself, she will sit and sing at the Buddha Nagin door. वो जानती क्या है कि उसको नहाना है लेक में और फिर जो है वो गाना गाने बैठ जाना है बुढ़िना नागिन माँ के टेम्पल के पास, उनके दरवाजे के पास. And then the whole day she will pick up leaves, twigs of surface of lake so that water does not become dirty. पूरे दिन वो जो स्ट्रॉ ट्विग्स वहाँ पे पड़ी है उनको उठा के साइड में फेंकती हैं ताकि झील का पानी खराब ना हो. उसको यही काम करना है. Then with down help the sun will hide his jewel in the water. The moon will come and dive into it. अब कहते हैं कि फिर सूर्य अस्त हो जाएगा, फिर उसके बाद जो चांद है that will dive into it, right, और वो चंद्रमा जो है वो उग जाएगा. Innumerable little stars of the sky will bath in it. बहुत सारी जो छोटे छोटे जो स्टार्स हैं वो नहाएंगे कहते हैं लेक में. Leopards, bears and other animals will come to it with their young ones and drink to their fill. अब कहते हैं कि जो जंगली जानवर है वो भी आएंगे और जो है वो पानी पियेंगे यहाँ पे. बूढ़ी नागिन माँ इज़ हेल्पलेस. कहती है कि जो बूढ़ी नागिन है वो माँ है वो असहाय है, हेल्पलेस है. शी फील्स हर सेल्फ चेंड बाय हंड्रेड्स ऑफ स्नैकल्स. उसको लगता है कि बहुत सारी जंजीरों ने इसको बांध के रखा है. शी हैज़ बिगन टू जस्ट लाइक द इंसेंस स्मोक एंड लैम्प्स. अब जो दिए हैं उनको भी उसने जो है वो मतलब उससे भी उसको अच्छा नहीं लगता था, उनको भी पसंद नहीं करती थी. फ्रेज एंड वर्शिप ऑफ द पीपल वैक्सेस हर.
अब जो लोग वहाँ पे आते थे, उनसे मन्नत माँगते थे, उनसे भी वो काफ़ी इरिटेट हो गई थी। देयर प्रेयर्स एंड सप्लिकेशंस इरिटेट हर, उनकी जो प्रेयर्स थी, सप्लिकेशन थी, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी। शी इज़ फ्राइटेंड ऑफ डेविल हाइडिंग इनसाइड द माइंड ऑफ डिवोटीज़। जो डिवोटीज़ थे, जो वहाँ पे अपनी प्रेयर को जो है वो पूरा करने के लिए आते थे, उनके दिमाग के अंदर जो राक्षस है वो उससे बहुत डर लगता था उसको। शी हैज़ बिगन टू फियर द desolations of night. Nevertheless, the holds on to hope that her people, the Abhis, would never give in. They would never allow the purity of lake to be lost. बट उसको ऐसा विश्वास था कि जो उसके जो लोग हैं, आभीज़ हैं, वो कभी भी लेक की प्योरिटी को ख़त्म नहीं होने देंगे, वो अपना काम जारी रखेंगे। दे वुड पिक अप एवरी स्पैक ऑफ स्ट्रॉ लीफ एंड कीप इट क्लीन। वो हर चीज़ उठाएंगे, स्ट्रॉ लीफ सारी चीज़ें, और उसको क्लीन रखेंगे। आबी इज़ ग्रेटली ट्रबल टुडे। आबी आज काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। शी हैज़ विटनेस्ड अ पेट्रीफाइंग इंसिडेंट्स। उसने काफ़ी भयानक जो है वो इंसिडेंट्स जो है वो देखा। बोथ बूढ़ी नागिन माँ टेम्पल एंड शी हैज़ सीन सम पीपल। बोथ बूढ़ी माँ टेम्पल एंड शी हैज़ सीन सम पीपल। बूढ़ी माँ का जो टेम्पल है और अभी ने उन्होंने जो है कुछ लोग देखे। असल्टेड अ फीमेल स्नो लेपर्ड। उन्होंने जो है एक फीमेल जो स्नो लेपर्ड है उसको असल्ट कर रही थी, उसको तंग कर रही थी। द देवदार हैव ऑल्सो हर्ड द लाउड रिवरेशंस ऑफ दिस अटैक। कहते हैं कि देवदार के पेड़ों ने भी इसकी आवाज़ सुनी थी। हर कंपेनियन आभीज हैव हर्ड देम टू। उस आभी के जो कंपेनियन थे, साथी थे, उन्होंने भी ये आवाज़ सुनी। द लेपर्ड बियर मस्क डियर्स हैव ऑल्सो हर्ड देम। सभी ने ये जो है सुनी, डियर्स लेपर्ड मस्क सब ने। द पिकॉक मोनाल्स एंड जुगनूज हैव हर्ड देम। पिकॉक ने भी, मोनाल ने भी, जुजरानाज ने भी ये सुना। एंड द वैलीज एंड हिल्स हैव हर्ड देम टू। जो वैलीज थी, जो पहाड़ियाँ थी, उन्होंने भी जो है सुना। दे ऑल bewildered एंड वरीड लाइक शी इज़। वो सारी जो है बहुत चिंतित हो गए कि क्या हुआ। दे हैव वोकन फेयरफुल एंड टेरिफाइड। काफ़ी जो है बहुत ही फियर के साथ जो है वो उठे। अभी इज़ अवेयर दैट वन डे और द अदर दिस कैलेमिटी वुड फॉल ऑन ईच वन ऑफ देम। अभी को ये पता था ये जो विपदा है एक दिन उन पे जो है ज़रूर आएगी। Groaning and writhing, the mother leopard have dragged herself to the edge of the lake. It is pitch dark here. अब जो स्नो लेपर्ड है उसने जो है अपने आप को, जो मदर थी उसको लेक के पास ले आ दिया था रात को। इट इज़ पिच डार्क, काफ़ी डार्क था, काफ़ी अंधेरा था। आबी सी दैट शी इज़ ड्राइंग शॉर्ट सैलो ब्रेथ एंड हर 4 or 5 cubs are suckling her teeth. दे डू नॉट नो द ह्यूमन्स हैव अटैक्ड देयर मदर। अब जो 3-4 जो स्नो लेपर्ड जो मदर थे उसके बच्चे थे, तो उसके साथ थे, उनको नहीं पता था कि भाई ह्यूमन्स ने जो है इस पे अटैक किया है। दे डू नॉट नो दैट ह्यूमन हैव अटैक्ड देयर मदर। दे डू नॉट नो देयर मदर इज़ अबाउट टू डाई। उनको नहीं पता था उनकी माँ मरने वाली है। दैट स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड आर पोरिंग आउट ऑफ वोंड ऑन हर बैक। जो ब्लड का जो नदी थी वो उसके बैक से, जहाँ पे उसका घाव था, वहाँ से जो है निकल रही थी। अ फ्यू ऑफ किड्स आर सोक्ड इन हर ब्लड बट सिक्योर इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ देयर मदर एंड दे आर फ्री फ्रॉम फियर। कुछ जो बच्चे हैं वो खून से लथपथ हो गए थे बट वो सेफ थे, कहते अपनी माँ के छाँव में। आभी अप्रोचेज द लेपर्ड क्वाइटली एंड चेक हर ब्रेथ। आभी लेपर्ड के पास गई और उसकी जो है सांस उसने देखी। द लेपर्ड आइज ब्रिम विद एक्सक्यूटिंग पेन। लेपर्ड की जो आइज़ थी वो काफ़ी पेन के साथ थी। दिस पेन डज नॉट स्टेम फ्रॉम फियर ऑफ हर बोन डेथ बट फॉर हर लाइफ ऑफ हर बेबीज़। लेकिन जो ये उसकी आँखों में जो एक फियर था, एक डर था, वो उसके बच्चों के लिए था कि वो अपना जीवन कैसे जिएंगे, ना कि उसकी अपनी मौत के लिए था। आभी सिट्स बिटवीन दिस लाइफ एंड डेथ। आभी जो है जीवन और मृत्यु के बीच बैठी हुई थी, हेल्पलेस एंड डिसमेड। वो असहाय थी, बिल्कुल आशाहीन थी। अ नंबर ऑफ पीपल हैव सेट अबाउट इन सर्च ऑफ द लेपर्ड। बहुत सारे जो लोग हैं वो लेपर्ड की सर्च में, खोज में निकले थे, राइट।
देयर आर एक्सेस एंड गन्स ऑन देयर शोल्डर, उनके जो शोल्डर पे कुल्हाड़ियाँ थी, बंदूकें थी। इन द डार्कनेस दे डू नॉट सी वेयर द लेपर्ड इज लाइंग, कहते हैं अंधेरे में उनको नहीं पता चला कि लेपर्ड जो है कहाँ है। अभी नो दैट दे विल ड्रैग द मदर अवे इफ़ दे फाइंड हर, अभी को पता था कि उस मदर को तो ले जाएंगे वो अगर उनको मिल गई तो। हर करेज फेल्स हर, उनका जो करेज है, उत्साह है, वो उसको फेल कर देगा। शी वॉन्ट्स टू स्क्रीम बट हर ब्रेक सीम टू क्लिंच्ड शट, वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन चिल्ला नहीं पाई। शी वॉन्ट्स टू फ्लैप हर विंग्स बट हर feathers seem to have been plucked, वो अपने पंख फड़फड़ाना चाहती थी ऐसा लगता था, बट लेकिन उसके जो पंख हैं वो जो है किसी ने तोड़ दिए हैं। शी एगोनीज ऑन हाउ टू सेव द लेपर्ड, अब वो सोचने लगी कि लेपर्ड को किस तरह से बचाया जा सके। हाउ टू गिव अ लीज ऑफ लाइफ टू द लिटिल वंस, किस तरह से उनको जीवन दिया जा सके, उनके छोटे बच्चों को, कब्स को। शी ब्रेसेस हर सेल्फ, उसने अपने आप को तैयार किया। ओपन्स हर बीक विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, अपनी जो बीक है उसको काफ़ी कठिनाई से खोला। स्प्रेड हर विंग्स, अपने पंखों को फैलाया। द रस्लिंग ऑफ हर फिदर इन साइलेंस, वॉइस ऑफ हर सोलफुल एंट्रिटी। स्लोली एंड ग्रेजुअली नंबर ऑफ आबीज गैदर हेयर, फिर उन्होंने जो है दूसरी आबीज को भी जो है अपने पास इकट्ठा कर लिया। आभी टेक्स द लीड, आभी ने जो है वो लीड लिया, नेतृत्व किया टीम का। शी वॉन्ट्स टू कनकेल द लेपर्ड, कंसील द लेपर्ड, वो लेपर्ड को बचाना चाहती थी। शी पिक्स अप अ ट्विग एंड प्लेस इट ऑन हर लेपर्ड, उन्होंने छोटे छोटे ट्विग्स पत्ते उठाए और लेपर्ड के ऊपर डाले। एंड इन नो टाइम हंड्रेड्स ऑफ ट्विग एंड लीव्स आर हिप्ड ओवर द लेपर्ड कवरिंग इट, फिर लेपर्ड के ऊपर बहुत से ट्विग्स डाले उन लोगों ने और उसको कवर कर लिया। बट आवी डज नॉट नो व्हाट टू डू विद द कब्स, अब आबी को ये पता नहीं लगा कि जो बच्चे हैं उनके साथ क्या किया जाए। स्नो लेपर्ड्स के जो बच्चे हैं, दे आर रनिंग ऑल ओवर द प्लेस, वो जो है उस जगह पे अरे परे घूम रहे थे। अभी आईज कैन सी इन द डार्क, अभी की आंखें जो है रात के अंधेरे में देख पा रही थी। शी हैज सीन अ कपल ऑफ मैन कम देयर एंड देन रिटर्न, उसने देखा कि कुछ लोग आए फिर वापस चले गए। दे डिड नॉट सी द लेपर्ड, उन्होंने लेपर्ड को नहीं देखा। देन अ फैट डार्क मैन स्टैगर्स फॉरवर्ड, लेकिन एक फ्लैट सा, फैट मोटा जो है वो काला आदमी आगे को आया। ही क्राइज फिटली बैकपैक एंड आइक्स ऑन हिज शोल्डर, उसके जो पास जो है बैकपैक था, एक्स थी, कुल्हाड़ी उसके शोल्डर पे। हिज disheveled hair bristle like a bus scorching by fire. Breathing his grave brow, his deep-set eyes appear like that of statue. He had tied his long, unkept hair to his forehead with a ugly black muffler. His mouth is hidden behind a thick mustache and beard. उसका जो पूरा फेस था मुंह मूछों से ढका हुआ था और जो बाल है वो मफलर से ढके हुए थे। द हेयर ऑफ हिज mustache quivered slightly as breath, मूछें जो है उसकी वो सांस के साथ जो है वो ब्रेथ के साथ स्लाइटली जो है वो ऊपर नीचे हो रही थी। हिज स्टमक हैंग्स आउट, उसका जो पेट है वो बाहर निकला हुआ था। इंस्टेड ऑफ बेल्ट ही हैज़ हेल्ड अप अनवॉश्ड जीन टाइटली विद द स्ट्रिंग विच डिवाइड्स हिज पंच इनटू टू। अब कहती है कि उसने जो है वो जीन की पैंट पहनी हुई थी और टाइटली बटन से ऊपर से बंधी हुई थी, और हिज पॉकेट बलून विद थिंग्स क्रैम्ड इनटू देम, और उसके पॉकेट में चीज़ें भरी हुई थी। ही वियर्स ब्लैक रबर शूज़, उसने काले जो है ब्लैक के रबर के शूज़ पहने हुए थे। ही हैज़ स्टफ्ड द बॉटम ऑफ हिज जीन इनटू देम, और उसने जो है नीचे वाला जो हिस्सा है जीन का उसमें डाल रखा था। हिज फिट फॉल ऑन ड्राई लीव्स एज ही स्टेप फॉरवर्ड, उसके जो पैर है वो ड्राई लीव्स पे भी गिर गए जैसे ही वो आगे की ओर बढ़ा। अ स्ट्रेंज क्रैकलिंग साउंड इज हर्ड, काफ़ी अलग सी आवाज़, क्रैकलिंग आवाज़ सुनाई दी। एज दो देयर वजंट लीव्स अंडर हिज हैवी शूज बट अ क्रिएचर ग्रोनिंग इन डीप एगोनी, ऐसा लगा जैसे कि
उसके जूतों के नीचे कोई पत्ते नहीं थे, बट कोई जो है क्रिएचर था, जीव था, जो कि काफ़ी गहरी जो है वो क्रोध में था। ही लिफ्ट्स हिज फुट टू क्लियर द लीव्स एंड ट्विग्स टक टू शो बट स्लिप्स एंड फॉल्स। उसने जो है अपना जूता खोला पत्तियों को हटाने के लिए, बट वो स्लिप हो गया, गिर गया। हिज एक्स फॉल अवे फ्रॉम हिम, उसकी जो कुल्हाड़ी है उससे गिर गई। हिज टॉर्च लाइट ट्रम्बल्स डाउन द स्लोप एज इफ समवन इज रनिंग अवे विद स्टोलन लाइट। अब कहते हैं कि उसकी जो टॉर्च लाइट है वो भी नीचे गिर गई, और ऐसा लगा कि कोई उसको जो है ले के चोर के जो है ले जा रहा है। ही इज़ बिफ्रिट ऑफ बोथ एक्स एंड लाइट, वो एक्स और लाइट के जो है वो बिना था, वो उसके पास नहीं थी। ही इज़ नाउ अनआर्म्ड लाइक आबी, अब उसके पास कोई भी जो है वो हथियार नहीं था आभी की तरह। ही steadies himself for a moment but slips again and skids down on his back to edge of the lake. उसने जो है अपने आप को खड़ा किया और नीचे की ओर जो है वो आया लेक के एज की तरफ। Once again he regains his balance and starts to climb back. जैसे ही वो उठा और उसने अपना बैलेंस जो है इकट्ठे किया और उसने चढ़ना जो है ऊपर की ओर स्टार्ट किया। he pants his pungent, bitter breath fouls the air, gagging the abyss. He walks a few steps and leans against the देवदार। वो हाँपता हुआ जो है ऊपर गया और जो है वहाँ पे ऊपर स्टेयर्स पे गया। आगे उसने जो है वो जो क्लाइंब किया और जो है देवदार के साथ जो है वो रुक गया, ट्रीज के साथ उस पर लीन हो गया, ढासना लगा दिया। ही नाउ रिमूव्स अ बीडी एंड मैच बॉक्स फ्रॉम हिज पॉकेट। अब उसने जो है अपने पॉकेट से बीड़ी और माचिस निकाली। ही इज़ सो इंटॉक्सिकेटेड दैट ही कैन नॉट लाइट अ मैच डिस्पाइट स्ट्राइकिंग इट सेवरल टाइम्स। वो ऐसा था कि उससे जो है वो मैच बॉक्स भी नहीं जो है जो माचिस की जो तिल्ली है वो भी नहीं जलाई जा रही थी, राइट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अ ब्लू फ्लेम स्प्रेड ऑन द हिप ऑफ ट्विग्स विद अ फ्राइटेंड साउंड। कुछ टाइम बाद जो है ब्लू जो फ्लेम है वो ट्विग जो वहाँ पे छोटे मोटे तने थे, शाखाएं थी, उस पे जो है वो थोड़ी सी फ्लेम आग जली। इन द फ्लेयर हिज फेस लुक लाइक अ ब्रंट स्टम्प ऑफ ओक। और थोड़ी सी आवाज़ आई और उसका जो फेस ऐसा लगा जला हुआ जैसा। ही टेक्स अ फ्यू क्विक ड्रैग ऑन बीडी बिफोर टॉसिंग द हाफ बर्न स्टम्प असाइड एंड बिगन्स टू लुक फॉर अ लेपर्ड्स अगेन। उसने क्या किया, अपनी जो बीड़ी है बुझाई और जो है वो लेपर्ड को दोबारा जो है खोजने लग गया। ही हैज़ बेयरली वॉकड अ फ्यू स्टेप देन ही हेयर्स अ क्रैकलिंग साउंड। वो जो है कुछ जो है कदम ही चला था, उसने कुछ क्रैकलिंग साउंड जो है फिर सुनी। द ड्राई लीव्स आर स्ट्रॉ आर ऑन फायर। जो ड्राई लीव्स थी और जो स्ट्रॉ थी उनमें जो है वो आग लग गई। ही वॉन्ट्स टू रन बैक बट हिज लेग्स आर वीक विद ड्रिंकिंग। क्योंकि उसने पी रखी थी, वो पीछे भागना चाह रहा था लेकिन वो नहीं भाग पाया। विद ग्रेट डिफिकल्टी ही रिटर्न्स एंड ट्राइज टू स्टैम्प आउट द फायर विद हिज राइट फुट। जैसे ही वो वापिस आया वो जो है अपनी राइट फुट से जो है आग को बुझाने लगा। बट द फायर डज नॉट डाई डाउन, बट जो है आग जो है वो बुझी नहीं। द ब्रीज ग्रेजुअली स्प्रेड इट्स ब्लेज। जो हवा ने अपना जो है वो रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया, हवा तेज हो गई। ही ट्राइज टू पुट आउट द फायर अगेन बट फॉल डाउन। वो जो है फायर को जो है बुझाना चाहता था, उसको दबाना चाहता था, लेकिन जो है खुद ही गिर गया। इंटेंसली हिज क्लोथ बिगन टू फ्लेम। अचानक ही जो उसके जो कपड़े हैं वो भी जो है जल गए। हिज कंपेनियंस रश टू स्पॉट ऑन हियरिंग हिज क्राइज। उसके जो साथी थे वो वहाँ पे आए, उसके जो है वो चिल्लाने की आवाज़ सुन के। दे ट्राई टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम्स बट रिट्रीट ऑन सीइंग टू रेग। वो जो है फायर को बुझाना चाहते थे लेकिन आग बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन तो फिर वो वापस चले गई। ही क्राइज आउट फॉर हेल्प बट दे हैव ऑल गोन। उसने जो है वो सहायता के लिए चिल्लाया लेकिन वो सारे चले गए।
द ब्रीज ब्लो टूवर्ड हिम, अब जो हवा है उसकी तरफ जो है बह रही थी. ऑल ऑफ सडन द मैन टर्न इन टू बॉल ऑफ फायर, कुछ ही टाइम में वो जो है आग के गोले में परिवर्तित हो गया. Desperately he jumps into lake with a loud splash. बहुत ही गुस्सा हो के उसने जो है फिर लेक पे जो है वो छलांग मारी. There is a evil in the lake. बूढ़ी नागिन माँ has awakened from her slumber and watches the man bubbling in water from behind her doors. अब जो बूढ़ी नागिन माँ है वो भी अवेक हो गई थी, राइज हो गई थी और वो उसको देखने लगी अपने जो है दरवाजे से कि किस तरह से जो है वो बॉब कर रहा है वाटर में, उछल रहा है. द फ्लेम्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लेक फॉर अ वाइल, जो फ्लेम है वो कुछ टाइम के लिए लेक के सरफेस पे फ्लोट होने लगी. द आबी सी दैट द बर्निंग मैन हैज़ गॉन डीप इनटू द वाटर, आबी ने देखा जो व्यक्ति जल रहा था वो पानी में जो है नीचे गहरा चला गया. फ्रॉम द होल ऑफ whirlpool several circle waves dart from वन एंड ऑफ लेक टू अदर, बहुत से जो गंदगी आ रही पर ऐसे पुल की तरफ चले गई. आफ्टर सम टाइम बिट्स एंड पीसेस ऑफ हिज बर्न क्लोथ्स आर सीन टू फ्लोट ऑन द लेक, कुछ टाइम बाद उसके जो कपड़ों के कुछ जो पीसेस हैं जो जल गए थे वो लेक के सरफेस पे आए, वहाँ पे तैरने लगे. द कंपेनियन ऑफ डेड मैन आर स्टिल रनिंग, जो उसके साथी थे वो जो है वो अभी भी भाग रहे थे. दे डू नॉट केयर फॉर द डेथ ऑफ देयर मेट बट ओनली देयर ओन लाइफ, उनको कोई लेना देना नहीं था कि उनके साथी की जो है डेथ हो गई, वो अपने जीवन के लिए भाग रहे थे. दे वॉन्ट टू सेव देम सेल्फ, वो अपने आप को बचाना चाहते थे. कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए. दे वॉन्ट टू लिव, वो जीना चाहते थे. बट दे फील द inferno hot on their heels and it is difficult for them to escape. बट कुछ ही वक्त में उन्हें लगा कि जो गरम जो आग है उनके पैरों के नीचे आ गई है और उनके लिए बच पाना मुश्किल है. देन आबी ब्रेक्स इन टू अ सॉन्ग, आबी जो है वो गाना गुनगुनाने लगी. हर कंपेनियन आबी ऑल्सो ज्वाइन हर इन सिंगिंग, उसके जो कंपेनियन थे आबी के उन्होंने भी जो है उसको गाने में ज्वाइन किया. देवदार ओक पाइन रोडोडेड्रन बिगन टू स्टर, है ना, वो भी जो है वो गाने लगे, हिलने लगे. एनिमल्स एमर्ज फ्रॉम देयर डेंस, एनिमल भी अपने केव से बाहर आए. बर्ड्स लीव देयर नेस्ट, बर्ड्स ने भी जो है अपने घोंसले छोड़ दिए. दे ऑल थिंक दैट इट इज़ मॉर्न एंड बिगन टू सिंग द डाउन कोरस, वो आगे आए और उन्होंने सबको ज्वाइन किया, पूरे के पूरे ग्रुप को. अभी busies herself picking up burnt pieces of clothes strewn on the lake. आभी ने फिर अपने आप को बिजी कर दिया, जले हुए जो कपड़े हैं उनको उसने उठाया, पीसेस ऑफ बर्न्ड क्लोथ्स उनको उठाया और लेक को साफ किया जो कि बिखरे हुए थे वहाँ पे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्मॉल स्टोरी विच इज़ आभी. बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण स्टोरी थी, एक अच्छा संदेश हमें देती है स्टोरी कि हमें अपने नेचर का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, नेचर में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए. अदरवाइज़ जब नेचर जो है वो अपने में आ जाती है नेचर की, देन नोबडी कैन एस्केप फ्रॉम द नेचर, राइट. सो इसके हम कुछ क्वेश्चंस आंसर देख लेते हैं क्या क्या है. वेयर इज़ सियोसर लेक सिचुएटेड, सियोसर जो लेक है ये कहाँ पे है, ये आनी में है एरिया में, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, जो कि 11,000 से अबब के ऑल्टीट्यूड में है, अबब सी लेवल, राइट. ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं, बाकी आप इसमें और भी सर्च कर सकते हैं.
वेयर डज आबी फाइंड रेफ्यूजी इन द टेम्पल? तो आबी कहाँ रहती थी, कहाँ उसको रहने के लिए मिलता था विंटर में? तो बूढ़ी नागिन माँ का जो टेम्पल था वहाँ पे, राइट? वाई अकॉर्डिंग टू आबी डज बूढ़ी नागिन माँ ब्रिंग विंटर? आबी को क्यों लगता था कि जो बूढ़ी नागिन माँ है वो विंटर को क्यों ले आती है, राइट? इसलिए कि ताकि उनको जो है कुछ शांति मिले, बूढ़ी नागिन माँ को शांति मिले, आबी को शांति मिले, ताकि वो जो है अपने लेबर से बच जाए, तो इसलिए। वाई डज आबी कीप द लेक क्लीन? आबी लेक को क्लीन क्यों रखती थी? वो चाहती थी ताकि पानी गंदा ना हो, राइट? हाउ डज बर्ड्स हाइड द वॉन्डेड लेपर्ड फ्रॉम द पोचर्स? पोचर्स से किस तरह से जो है वो आबीज़ ने जो है वो स्नो लेपर्ड को छिपाया? तो बर्ड्स ट्विग्स जो शाखाएँ छोटे-छोटे तिनके उसके ऊपर डाल दिए थे उन्होंने, इस तरह से छुपाया था। व्हाई इज़ आबी अपसेट विद द बिहेवियर ऑफ पीपल? क्योंकि वो काफ़ी लिटरिंग करते थे, राइट? कचरा इधर-उधर फैलाते थे, सफाई का ध्यान नहीं रखते थे, हर चीज़ जो है वो लेक में डालते थे, सो दैट्स व्हाई शी इज़ वेरी अपसेट। Comment on the response of natural world to the illegal felling of trees. So जो इलीगली जो ट्रीज़ को जो है काटते हैं, तो उस पे आपको कमेंट करना है इसमें। द डेथ ऑफ द पोचर इज़ एन इंस्टेंस ऑफ पोइटिक जस्टिस। कहते हैं कि जो डेथ हुई लास्ट में, जो पोचर्स थे, माफिया थे, जंगल माफिया, तो पेड़ काटने वाली, तो वो जस्टिफाई करता है क्योंकि पहले उन्होंने नेचर को गंदा किया, नेचर ने उनसे जो है दे हैड टेकन रिवेंज फ्रॉम देम। सो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप किसी के साथ करते हैं वो आपको लौट के वापस आती है, तो इट्स वही सिचुएशन है, एक्शन एंड रिएक्शन। सो इस तरह से आप इसमें एक्शन एंड रिएक्शन नहीं लिखना है, इसमें जो लिखा है पोएम में जो मैंने आपको बताया वो इंसिडेंस इसमें लिखना है, राइट? डिस्कस नेचर एज अ विटाल मॉफिट इन द स्टोरी। आपने इसमें जो है नेचर के बारे में लिखना है, किस तरह से जो नेचर है वो विटल मॉफिट है, एंड मोटिव। एंड वाई डज आबी ब्रेक इनटू अ सॉन्ग एट द एंड ऑफ द स्टोरी? क्योंकि उसे खुशी हुई भाई, इन्होंने पहले हमारे साथ ऐसा किया, देन शी वॉज सिंगिंग कि वो फ्री हो गई है, अब नाउ शी कैन डू हर वर्क। सो इस तरह से एनालाइज आबी फ्रॉम एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखो, आबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शी क्लीन्स एनवायरमेंट, राइट? क्लीनिंग एनवायरमेंट इज़ अ वेरी बिग थिंग। उससे पानी स्वच्छ रहा, हवा स्वच्छ रही, वो किसके लिए? इंसानों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, बायोडाइवर्सिटी अच्छे से रही। किंतु इंसानों ने तो काफ़ी अफरा तफरी मचा दी है अर्थ में। एनालाइज द पोर्ट्रेयल ऑफ बूढ़ी नागिन माँ इन द स्टोरी। बूढ़ी नागिन माँ के बारे में आपने इसमें लिखना है, मैंने जैसे आपको बताया टेम्पल एंड ऑल दिस। हाउ इज़ आबी सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबल लिविंग फॉर ह्यूमन बींग्स? आबी तो है ही सिंबल रिस्पॉन्सिबल लिविंग का ह्यूमन बींग्स के लिए, कि उसके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, फिर भी वो केवल और केवल अपनी बीक से और अपनी विंग्स से जो है उन चीज़ों को जो है उठा के जो है साइड में डाल रही थी, जो लेक में जो है गंदगी मचाई थी लोगों ने। बट स्टिल वी हैव 2 हैंड्स 2 लेग्स, हम फिर भी नहीं करते हैं, तो हमें एटलीस्ट अगर हम सफाई नहीं कर सकते तो गंदगी तो नहीं मचानी चाहिए, इस चीज़ का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। तो आप इस तरह से इसमें लिख सकते हैं, बाकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप खुद लिखेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स, है ना? मैंने तो आपको ज़्यादा नहीं बताया, अगर आप इसमें अपना दिमाग लगाएंगे, खुद से लिखेंगे इनको, सो चांसेस हैं कि आपके जो थॉट्स एंड आइडियाज़ हैं दे विल फ्लरिश, आपकी सोचने की जो क्षमता है वो इंक्रीज़ होगी, एंड इंडीड मार्क्स तो आपको फिर अच्छे ही मिलेंगे। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और जो दंगल वाली आपकी स्टोरी है वो मैं अभी नहीं डालूँगी, बिकॉज़ उसका मटेरियल मेरे पास अभी नहीं है, उसका पीडीएफ। सो मैं उसको कुछ टाइम के बाद ही डाल पाऊँगी, दंगल वाली जो स्टोरी है। उसके लिए अगर आप लोग के पास कोई ये वीडियो देख रहा है दंगल वाली, अगर आपके पास पीडीएफ होगी, बुक होगी, तो पीडीएफ की फॉर्म में मुझे टेलीग्राम में आप लोग सेंड कर देना, तो मैं फिर करवा दूँगी उसको जल्दी। अगर नहीं हो पाया तो आई थिंक आफ्टर 20 एंड 30 डेज़ के बाद तो मैं फिर डाल ही दूँगी। अभी तो नहीं है मेरे पास, सो आई एम अनेबल टू अपलोड दैट वीडियो।
सो एवरीवन, यही था मेरी तरफ से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ डू हिट the bell icon so that whenever I will upload my next video, you will got the notification. So that's all from my side. Thanks for watching. Bye and take care.